अपने YouTube चैनल डॉक्टर राम मोहन हिंदी लेक्चर पर आप सभी लोगों का स्वागत और वंदन करता हूं। आज हम मलिक मोहम्मद जैसी जी की व्याख्या संख्या 4 मानसरोवर खंड पद्मावत से लिया गया है, इसकी करने जा रहे हैं। और ये व्याख्या सरवर तीर से लेकर के लहरें देई तक, किसी भी व्याख्या को करने से पहले हम संदर्भ लिखते हैं और संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य के मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत के मानसरोवर खंड से लिया गया है। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में जैसी जी ने जब पद्मावती अपनी सहेलियों के साथ में मानसरोवर तालाब पर स्नान करने के लिए जाती है, उस समय का वर्णन किया गया है। व्याख्या में मैं बताने जा रहा हूँ, वो लिखेंगे। देखिए, मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करते रहे सभी छात्रों से, ये मेरा निवेदन है। देखिए, सरोवर तीर पद्मनी आई और खोपा छोड़ के सुमुकुलाई। सरोवर तीर पद्मनी आई और खोपा छोड़ के सुमुकुलाई। और ससमुख अंग मलय गिरुआसा नागिन झांपलीन चौपासा। देखिए, सरोवर तीर, तीर माने होता है किनारा और सरोवर माने तालाब। पद्मनी माने पद्मावती के लिए आया है और खोपा माने जूड़ा, जो बालों का जूड़ा बंधा हुआ है उसके लिए। छोर माने फैला दिया और केस माने बाल। सरोवर मानसरोवर तालाब के पास यानी कि किनारे पर रानी पद्मावती आती है और अपने बालों का जो जूड़ा बंधा हुआ है उसको खोल करके अपने केसों को फैला लेती है। तो कैसा लग रहा है? देखिए कि ससमुख अंग मलय गिरुवासा, उसका जो चेहरा है, मुख है, मुख वो चंद्रमा के समान है। अंग मलय गिरुवासा, और उसके अंगों से चंदन से सुवासित खुशबू आ रही है। और नागिन झांपलीन चौपासा, उसके चंद्र जैसे मुंह पर लंबे लंबे काले वाल, चारों तरफ से ऐसा लग रहा है कि काले सर्पों ने ढक लिए हो, काले सर्पों जैसे लग रहे हैं कि चारों तरफ से ढक लिया हो। जैसी जी आगे लिखते हैं कि ओ नये घटा पर ये जगत छाई और सस के शरण लीन जनरा। कि ऐसा लग रहा है कि पूरे संसार में ऐसा लग रहा है कि काली घटा छा गई हो, काली घटा छा गई हो, इस तरह से काले उसके बाल लग रहे हैं। और सस की, सस माने होता है चंद्रमा, सस की शरण लीन जनरा। और ऐसा लगता है कि राहु ने चंद्रमा की शरण ले ली हो, राहु ने चंद्रमा की शरण ले ली हो। कि छाप गए दिन भानु की दशा, भानु माने होता है सूर्य, भानु माने सूर्य, और दिन ऐसे छप गए दिन भानु के दशा। ये ऐसा लग रहा है कि दिन में सूर्य जो है छिप गया है, और क्या लेन से नखत चांद पर गसा। और ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा अपने सितारों के साथ में, तारों के साथ में निकल आया हो। रानी पद्मावती का मुख ऐसा लग रहा है जैसे दिन में ऐसा लग रहा है कि दिन में जो कहने का मतलब सूर्य है वो छिप गया है और चंद्रमा अपने तारों के साथ में उदित हो गया है। देखिए क्या हो रहा है कि भूल चकोर दिष्ट मुख लावा। रानी पद्मावती के चांद जैसे मुख को देख करके और काले काले बादलों से जो अंधेरा हो गया है, ऐसा लग रहा है कि रात हो गई है और चंद्रमा निकल आया है। और सखियाँ जो उसकी सहेलियाँ हैं वो सितारे यानी तारे के समान लग रही हैं। और इस दिन में जो रात्रि हो गई है उसके चांद जैसे मुख को देख करके जो चकोर है, चकोर पक्षी होता है, जो हमने बताया चकवी चकवा चकोर पक्षी होता है, वो क्या कि भूल चकोर दिष्ट मुख लावा। पद्मावती के मुख को देख करके वो चांद जो समझ रहा है चांद निकल आया है और भूल गया है कि चांद, वो समझ रहा है कि चांद निकल आया है। और मेघ घटा में चांद दिखावा, उसे ऐसा लग रहा है कि घटाओं के बीच में चंद्रमा निकल आया है और उसे टकटकी बांध करके देख रहा है। दसन दामनी को किलो, दसन दामनी, दामनी होती है बिजली, बिजली का पर्यायवाची है ये दामनी। दसन दामनी को किलो भाखी,
और दसन नामनी, उसकी दंत पंक्ति, जो दांत पद्मावती के दांत हैं वो कैसे दिखाई दे रहे हैं? बिजली जैसे, ऐसे लग रहा है आकाश में बिजली दिखाई दे रही है, तड़प रही हो। कोकिल भाखी, और उसकी बोली कैसी लग रही है? बिल्कुल कोयल जैसी लग रही है, कोयल जैसी। और भौएं धन को गगन ले राखी, और उसकी जो भौएं हैं, भौएं जानते हो? उसकी जो भौएं हैं वो ऐसा लग रहा है कि इंद्रधनुष के समान लग रही है। कैसी लग रही है? इंद्रधनुष के नाम। और नयन खंज दुई केल करे ही, नयन खंज दो केल करे ही, और कुछ नारंग मधुर रस ले। और उसके नेत्र, पद्मावती के नेत्र खंजन पक्षी के समान केल क्रीड़ा कर रहे हो, ऐसे लग रहे हैं, ऐसे प्रतीत हो रहे हैं। और कुछ नारंग मधुर रस ले, और कुछ नारंगियों के समान लग रहे हैं, और उनके अग्रभाग ऐसे लग रहे हैं जैसे भौरा उसका रसपान कर रहा हो। देखिए अंत में दोहा में जायसी जी लिखते हैं कि सरवर रूप विमोहा, जो सरवर, जो तालाब है, सरवर रूप विमोहा, पद्मावती के रूप और सौंदर्य को देख करके जो तालाब है वो उस पर मोहित हो गया है। देखिए तालाब को एक व्यक्तिवाचक संज्ञा दे दी है, वो उस पर मोहित हो गया है। किस पर? पद्मावती पर। और कैसा लग रहा है? हिये हिलोरे ले, हिये माने होता है हृदय, और अपने हृदय में हिलोरे ले रहा है। क्या? कि पाँव छुए मुख पावम ये मुसलहरें दे। उसे लग रहा है कि पद्मावती के कैसी करके मैं पैर छू लूँ, वो मुझ में प्रवेश करे और मिस लहरें दे। और उसके रूप सौंदर्य को देख करके वो लहरें उठने लगी हैं, तालाब में लहरें उठने लगी हैं कि कैसी करके पद्मावती मुझ में प्रवेश करे। ये थी जायसी जी की व्याख्या। फिर लिखेंगे विशेष। विशेष में वही भाषा क्या है? अवधि और छंद, दोहा, चौपाई, अलंकार, अनुप्रास अलंकार। ये हिलोर में अनुप्रास अलंकार आया है। भ्रांतिमान अलंकार है। भूल चकोर चंद दिखरावा, भूल चकोर चंद दिखरावा में भ्रांतिमान है, क्योंकि जो चकोर पक्षी है वो भूल गया है कि चंद्रमा है कि रानी पद्मावती का मुख है। तो इसमें भ्रांति हो रही है उसे, मुख में और चांद में, तो इसलिए यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार है। नैन खंजन लेही में रूपक अलंकार है। लिख लेंगे रूपक अलंकार, भी आया है इसमें। और दसन राखी में उपमा अलंकार है। श्रृंगार रस, मसनवी शैली और दोहा चौपाई छंद।